Hello students, welcome back. I hope you are well and enjoying at your home. Students, as you know, I have completed your letter writing, and according to the syllabus of April and May, uh, your writing section is completed, and now turn to grammar section. So in grammar section in your syllabus, it has been written reported speech and clauses, but I will teach you first tenses, after that reported speech, and I will teach you clauses in the next month. Okay students, so firstly I wanted to teach you reported speech, but I know very well before teaching reported speech tenses must be taught to you, because it is very compulsory before studying about reported speech or clauses or active passive voice. All the tenses must be set in your mind. Okay students, the rules, all the concepts and all the rules must be set in your mind, and all the rules must be learned properly. Okay students, that's why first I want to teach you about tense that will surely help you in studying about reported speech. Okay, तो स्टूडेंट्स एज यू नो दिस इज़ नॉट द वेरी न्यू टॉपिक, आप इसको पढ़ते आ रहे हो, तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि बस रिवीजन ही है ये एक तरीके से, कोई नया टॉपिक तो नहीं है। तो टेंस बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस, तो व्हाट इज टेंस? ए सेट ऑफ फॉर्म्स टेकन बाय अ वर्ब टू इंडिकेट द टाइम ऑफ द एक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, जो टेंस है जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं, ये सेट ऑफ फॉर्म्स टेकन बाय अ वर्ब, ये वर्ब के द्वारा लिए गए फॉर्म्स का, फॉर्म्स मतलब वर्ब के द्वारा लिए गए रूपों का, ये वर्ब के द्वारा लिए गए फॉर्म्स का एक सेट होता है। ठीक है, एक ग्रुप होता है जो ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? एक्शन के टाइम को बताता है। एक्शन के टाइम को बताता है। इट मीन्स आप टेंस किसे बोलते हैं? टेंस का मीन्स आप ये तो समझते हैं। अगर हम टेंस को मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो टेंस इट मीन्स टाइम, और टाइम किसका? टाइम ऑफ द एक्शन। जो आप एक्शन कर रहे हो, जो एक्शन है, जो वर्क है, उसका जो टाइम वो रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो हमारा टेंस होता है। ठीक है, तो और वो हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? अपनी वर्ब से। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो टेंस है वो एक सेट ऑफ फॉर्म्स है जो वर्ब द्वारा लिया जाता है, वर्ब के रूपों का एक सेट है जो इंडिकेट करता है एक्शन के टाइम को। ओके स्टूडेंट, सपोज दैट जैसे यहाँ पे आप देखिए, तो आपके जो टेंस है, टेंस इट मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं टाइम, और टाइम किसका? वर्क का टाइम। तो इट मीन्स हम यहाँ पे टेंस में दो चीज़ों के बारे में मोस्टली बात करेंगे, मेनली टाइम एंड वर्क, या टाइम एंड एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट सेंटेंस, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, एज यू नो दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। इट मीन्स वह लेटर लिखता है, वह काम को डेली करता है, वह काम को कर रहा है। ठीक है, उस करता है डेली। उसके बाद आपका नेक्स्ट ही रोटा लेटर। रोटा लेटर मीन्स उसने पत्र को लिख लिया, तो इट मीन्स ये आपका पास्ट हो गया। इट मीन्स पहले उसने वो काम को डेली करता है, एक में उसने काम को कर चुका है। ठीक है, और ही विल राइट अ लेटर, वह राइटर को लिखेगा, तो इससे मीन्स आपका फ्यूचर टेंस हो गया है। बहुत नई बात नहीं है आपके लिए स्टूडेंट्स। उसके बाद आप आएंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो टेंस, टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं, तो इनकी थोड़ी सी हम पहचान देख लेते हैं हिंदी में। बिकॉज जब आप अपनी स्टोरी राइटिंग करते हो या फिर अपनी आर्टिकल राइटिंग करते हो, तो जो टेंस है, टेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड आई वांट से कि टेंस इज़ द बेस ऑफ ग्रामर, और नॉट ओनली ग्रामर, ऑफ ऑल ओवर इंग्लिश। टेंस इज़ द बेस, एंड टेंस इज़ द जस्ट लाइक द रूट ऑफ अ ट्री। टेंस जो है वो ट्री की एक रूट की तरह है, काम करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को if one student don't aware about tenses, he or she cannot write anything properly. Okay, so
यही प्रॉब्लम होती है कि जब मैं स्टोरी राइटिंग या फिर आपकी आर्टिकल राइटिंग या लेटर राइटिंग चेक करता हूँ, तो उसमें आप क्या करते हो, कहीं भी हैज़ लगा देते हो, कहीं भी हैव लगा देते हो, इसकी जगह आर लगा देते हो, किसी भी रूल को आप क्लियरली फॉलो नहीं करते हो। तो वो क्या है, वो आपको लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टेंस, आपको जो लैक है वो टेंस की नॉलेज का है। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स, ये आपका बेस है, ये आपकी रूट है। इसे जितना अच्छे से क्लियर कर लोगे उतने ही अच्छे आप अपने राइटिंग सेक्शन को और इवन पूरी ग्रामर को बना पाओगे। तो इसलिए स्टूडेंट बता रहा हूँ कि आपकी जो माइंड है, उस माइंड में जो थॉट्स जनरेट होते हैं, बिकॉज वी आर इंडियन, तो हमारे जो माइंड में थॉट्स जनरेट होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं। हम उन थॉट्स को फिर ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में जब हम राइटिंग करते हैं। तो जब हम उनको ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या आने चाहिए, टेंसेस स्ट्रांग होने चाहिए, उनके रूल्स स्ट्रांग होने चाहिए। और फर्स्ट थिंग आप ये पहचान पाओ कि जो भी थॉट आपके जनरेट हुआ है माइंड में, वो उसकी पहचान करके कि ये कौन सा टेंस है, जब आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे तो वो पहचान करनी ज़रूरी है। इसीलिए उसकी पहचान के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल बनाई है, जिससे आप समझ पाओगे आई थिंक। और काफ़ी अच्छी टेबल है ये। देखिएगा स्टूडेंट्स, वैसे तो आपका ये जो वर्क है, वर्क आपका हुआ है, ग्रामर का हो रखा है आपका, तो नो नीड टू डू अगेन, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, 9th में हो रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हो अपनी बेनिफिशियरी के लिए, तो आप इसे टेबल को बना सकते हो। ओके, तो देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जैसे कि आपको पता है कि इन तीनों के ही 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम पहले देखेंगे प्रेजेंट को। प्रेजेंट इंडेफि जैसे कि आपको पता है, प्रेजेंट, मेनली प्रेजेंट की आपकी पहचान होती है हैं, हो, हूँ। पास्ट की होती है था, थी, थे। और लास्ट में फ्यूचर की होती है गा, गी, गे। ये ऑल ओवर होती है प्रेजेंट की, जिसमें लास्ट में हैं आ रहे हूँ, है से जुड़ा हुआ कोई, पास्ट में जिसमें लास्ट में था, थी, थे, और फ्यूचर में जिसमें गा, गी, गे। पास्ट में थोड़ा एक एक्सेप्शन है, था, थी, थे नहीं तो खाली आ, ई, ए भी आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम प्रेजेंट देखेंगे। देखिएगा, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो ता है, ती है, ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस की हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट जो होता है वो हमारा इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं। और अगर हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात करें तो हमारे प्रेजेंट का इंडेफिनिट 3 चीज़ों को शो करता है, 3 फंक्शंस हैं इसके। जैसे कि आपको पता है, आपकी डेली रूटीन, जो काम आप डेली करते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आपकी हैबिट्स, हैबिट्स आप अपनी शो करते हो इससे, कि आप कहते हो कि मैं, मेरी हैबिट है कि मैं 1 घंटे मोबाइल ज़रूर चलाता हूँ, या मैं एक गेम ज़रूर खेलता हूँ, मेरी हैबिट है। या फिर अपना डेली रूटीन आप डिस्क्राइब करो तो उसमें भी आप लास्ट में ता है, ती हैं, ते हैं यूज़ करते हैं। या फिर जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसमें भी आपका जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। जैसे कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, पूरब से निकलता है। इस टाइप के जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो चेंज नहीं हो सकते। उसके बाद कंटिन्यूअस, देखिए स्टूडेंट, जैसे कंटिन्यूअस का नेम से पता चल रहा है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इट मीन्स जो काम कंटिन्यू चल रहा है, जो काम उस टाइम पे चल रहा है, जिस टाइम पे एक्शन, जिस टाइम पे स्पीकर बोल रहा है, द एक्शन इज गोइंग ऑन दैट टाइम व्हेन द स्पीकर इज स्पीकिंग, जब स्पीकर बोल रहा है, जब चल रहा है। सपोज दैट अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब भी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इट मीन्स ये काम अभी फंक्शनिंग कर रहा है, चल रहा है, प्रोसेसिंग में है। फिर आता है आपका परफेक्ट। परफेक्ट में वो काम, परफेक्ट इट मीन्स वो काम पूरी तरीके से परफेक्टली हो गया है, वो काम पूरी तरीके से हो गया है, परफेक्टली हो गया है। जैसे सपोज दैट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी कुछ देर बाद मैं कह सकता हूँ, जब आपकी वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, या फिर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हम आएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपका रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, लेकिन आपको पता है इसमें एक डिफरेंस होता है कि आप उसमें टाइम एक्सप्रेशन दे देते हो। सपोज दैट जैसे कि आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में आप कहते हो कि मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको उसके एक्शन का टाइम बताना होगा कि आप उस एक्शन को कितने टाइम ड्यूरेशन से कर रहे हो, या कब से आपने उस एक्शन को करना स्टार्ट किया। इट मीन्स यू हैव टू ऐड ऑन टाइम देयर। सपोज दैट आप कहोगे मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें आपको कहना पड़ेगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। इस टाइप से आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी। फिर हम आएंगे आपके पास्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स,
पास्ट में आपकी हिंदी में आपके यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में मैं वहाँ गया, मैंने खाना खाया, ठीक है, मैं उससे मिला, या फिर मैं वहाँ गया था, मैंने खाना खाया था, मैं उससे मिला था, मैं कल दिल्ली गया था। इस टाइप से आपके या तो आप ही रुक जाएगा सेंटेंस, या आ था, ई थी, ए थे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका ये ऐसे होते हैं ता ती ते आए, जैसे ता था, ती थी, ते थे। तो स्टूडेंट्स इनके साथ लगेंगे आपकी नॉन एक्शन वर्ब्स। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वैसे हम वर्ब को जो है वर्ब को मोस्टली हम दूसरा जो नेम देते हैं वो एक्शन वर्ड्स बोलते हैं या डूइंग वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये एक एक्सेप्शन सा टाइप समझ लीजिए। शायद आपने पहले ना सुना हो कि यहाँ पे आपका अगर ता था, ती थी, ते थे आए, तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब हैं वो वर्ब यूज़ होती है नॉन एक्शन वर्ब्स, और वो पास्ट इंडेफिनिट में न बनकर वो सेंटेंस कुछ अलग टाइप से बनते हैं। तो उनकी मैं जब बताऊंगा इस चीज़ को, जब डिस्क्राइब करूंगा, जब मैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि व्हाट आर द एक्शन वर्ब्स एंड व्हाट आर द नॉन एक्शन वर्ब्स, क्या समझते हैं आप इन दोनों वर्ब्स से। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। जैसे आपको पता है कि रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, वो काम पास्ट में हो रहा था। जैसे कहो कि कल मैं इस समय टीवी देख रहा था, कल मैं इस समय क्रिकेट खेल रहा था। ओके, कोई काम था जो पास्ट में अब कंप्लीट हो गया। जैसे आप कहो कि कल मैं इस समय तक खाना खा चुका था, कल मैं इस समय तक क्रिकेट खेल चुका था, इट मीन्स वो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपका सेम यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट में कोई काम आपका चल रहा है, लेकिन आपने उसको अपना टाइम बताना है कि मैं कल 2 घंटे से खेल रहा था। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से जब आपके सेंटेंस आएंगे और अच्छे से हम डिफाइन कर देंगे। ओके, तो इसमें अगर हम आए फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आपको पता है गा गी गे, इसमें आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गी गे। और आपके स्टूडेंट्स विल शैल, वैसे आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शैल हट गया है आपकी टेंसेस से, शैल को अब सिर्फ ओनली हम एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, बट फिर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि पहले यूज़ होता था। तो विल शैल आपको पता है। उसके बाद आपका रहा, रही, रहे, फ्यूचर में हम कहेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में वो काम इस समय हो रहा होगा। सपोज दैट मैं कहूँ कि मैं कल इस समय आपको पढ़ा रहा हूँगा, मतलब फ्यूचर में वो काम हो रहा होगा, मुझे इस बात की पता है, तो हम उसके लिए कहते हैं। जैसे कहूँ मैं इस समय टीवी देख रहा हूँगा, तो इस टाइप से आपके रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे आते हैं, ठीक है। अब इसमें काम फ्यूचर में पूरा हो जाएगा, तो मैं टीवी देख चुका हूँगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, इस टाइप से। और इसमें आपको टाइम बताना होगा, टाइम के साथ आप रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा आपका, जब ये सेंटेंस आएंगे, जब आपको और डीपली डिफाइन कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको इस टेबल के थ्रू मैं आपको सारे आपके टेंसेस का जो भी हैं आपको उनकी पहचान बताना चाहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कि आप हिंदी में कैसे पहचान करो, आपके माइंड में जब थॉट्स जनरेट हो तो आपको उनको फिर आप जल्दी से उनके रूल्स आपको उनको माइंड में आपके रिमाइंड हो जाने चाहिए, और फिर आप उनको ईजीली उनको ट्रांसलेट कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका टेंस हो गया। तो हमने क्या सीखा, टेंस टेंस इट मीन्स हम अगर हम कहें एक वर्ड में डिफाइन करें तो टेंस एक टाइम होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, और टाइम किसका, जो हम एक्शन करते हैं उसका टाइम जो बताए। ठीक है, आपके 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, ये आपकी उनकी पहचान हो गई। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं आपके टाइप्स ऑफ, सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट टेंस के जो टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट टाइप है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिफरेंस बताया है। अभी तक क्या है, अभी तक शायद मुझे नहीं लगता शायद किसी एक आध स्टूडेंट को पता हो, इतने सारे स्टूडेंट्स में, लेकिन मिस्टेक आपकी भी नहीं है। अब तक हम सारी बुक्स में जो हम अप टू 8 तक बुक्स पढ़ते आए हैं या जो भी बुक्स हमने पढ़ेंगे अब तक हम बुक्स में यही देखते हुए आए हैं कंटिन्यूसली कि हमने बुक्स में अभी तक यही देखा है कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को साथ लिख देते हैं ऑब्लिक लगाकर या और लगाकर, तो हम समझते हैं कि बोथ आर द सेम थिंग्स, दोनों सेम ही चीज़ें हैं।
बल्कि दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है देखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है आपका, सिंपल प्रेजेंट में कभी भी कोई भी एक्शन नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट में कोई भी एक्शन नहीं होता, नो एक्शन। सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ किसी पर्सन की स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान, उसका इंट्रोडक्शन, ओके, और उसका प्रोफेशन, ये सब हम डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें कोई भी एक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो इसका आपका रूल क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नाउन या कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ वर्ड, आपको होमवर्क में डिफाइन करना है कॉम्प्लीमेंट मीन्स। और एक कॉम्प्लीमेंट होता है आपका ये, और एक कॉम्प्लीमेंट होता है आपका जो हम किसी की तारीफ़ करने के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, वो भी आपको डिफाइन करना है और दोनों को डिफाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट इज, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, नाउन कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव। जैसे हम कहते हैं इसमें सिंपली ही इज़ अ टीचर, ओके, शी इज़ अ गुड गर्ल। देखिएगा ही सब्जेक्ट, इज़, देन आपका अ टीचर नाउन हो गया, इसका हमने प्रोफेशन बताया, शी इज़ अ गुड गर्ल, सब्जेक्ट वर्ब, देन आपका एडजेक्टिव और नाउन हो गया, आई एम फाइन, सब्जेक्ट वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, वी आर नॉट हैप्पी। तो इस टाइप के आपके कॉम्प्लीमेंट देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट भी आपका यहाँ पे फाइन है, ओके, हैप्पी है स्टूडेंट्स। सो अगर आप कॉम्प्लीमेंट को ठीक से नहीं समझते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर दूंगा आगे। तो कॉम्प्लीमेंट वैसे तो आप जानते हो, आप सब मैथ्स में पढ़ते हो, लेकिन जो भी आपको पता है पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आफ्टर दैट आई विल डिफाइन। तो यहाँ पे आपका इस टाइप के सेंटेंसेस इसमें आपके इंक्लूड होते हैं जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग, किसी की हालात, जैसे ही इज़ सैड, ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ फाइन, या किसी का प्रोफेशन या किसी का इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ें हम इसमें डिफाइन करते हैं। इसमें कोई भी टाइप का एक्शन नहीं होता। ऑन द कंट्रारी ऑफ आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन होता है, इसमें वर्ब होती है, इसमें काम होता है। स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। I will explain you the next topic in the next videos. Okay students, goodbye. If you have any query you can mention in the comment section.